आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस वीडियो में हम फ्रक्टोज के होवर्थ प्रोजेक्शन और जो चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, जिससे हमारे लिए होवर्थ और चेयर फॉर्म बनाना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अल्फा फॉर्म है इसकी वो बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अल्फा मतलब OH ग्रुप आपका किस साइड आएगा, यहाँ पे राइट साइड में आएगा, राइट, और दूसरी साइड आपका CH2OH ग्रुप आएगा। यहाँ पे लेफ्ट में आपका क्या है, OH, देन राइट में कंटिन्यू 2 कार्बन पे आपके OH राइट साइड में आता है, ये हो गया हाइड्रोजन। और जो ये लास्ट वाला कार्बन है इससे आपकी क्या है, हेमी एसिटल लिंकेज। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे पहले होवर्थ रिप्रेजेंटेशन की। आपकी जो होवर्थ स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होती है। तो देखिए ये हो गई आपकी होवर्थ रिप्रेजेंटेशन के लिए एक 6 मेंबर्ड रिंग। अब जब आप होवर्थ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका अल्फा में आपका जो OH ग्रुप है वो किधर है, राइट साइड। और हमने बताया था कि जो ग्रुप आपका राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो कहाँ पर आता है, बिलो द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे आपका OH किधर है, राइट साइड में। तो यहाँ पे आपका ये OH नीचे की तरफ और ऊपर क्या आएगा, CH2OH। देन अगर नेक्स्ट कार्बन पे मूव करें तो यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में है तो वो किधर आएगा, अबव द प्लेन। तो ये हो गया OH H। देन दोनों नेक्स्ट कार्बन्स पे आपके दोनों में OH ग्रुप किधर है, राइट साइड में, तो वो किधर आएगा, बिलो द प्लेन। ओके, और लास्ट वाले कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपकी क्या स्ट्रक्चर हो गई, अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज की होवर्थ प्रोजेक्शन। ओके, अब इसी कंपाउंड का हम एक बार जो चेयर फॉर्म है वो भी बना लेते हैं कि जो अब इसकी चेयर फॉर्म है वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें जो चेयर फॉर्म के लिए क्या बनानी है, आपकी उनकी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका चेयर फॉर्म के लिए स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले कार्बन पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए, इसमें अगर आपके पास होवर्थ प्रोजेक्शन है और उससे आपको क्या बनानी है, चेयर फॉर्म, तो आपको बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे आपके कंपाउंड्स गिवन है। यहाँ पे आपका OH किधर है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी आपका OH किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये हो गया OH, ये हो गया आपका CH2OH। देन थर्ड में आपका OH किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया OH ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन किधर आ गया आपका, नीचे की तरफ। देन नेक्स्ट के दोनों पार्ट्स में आपके OH का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हाइड्रोजन इधर भी OH किधर आना है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। नेक्स्ट जो कार्बन है इस पे आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट है। तो ये हो गई इसकी चेयर फॉर्म, राइट। अभी जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि कौन सा आपका एक्सियल होता है, कौन सा इक्वेटोरियल होता है। तो जिस तरफ कॉर्नर है उधर क्या होता है, एक्सियल होता है, राइट। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो कौन सा कंपाउंड है वो कौन से उस पर प्रेजेंट है, कौन इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है और कौन एक्सियल पे प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सियल किधर है, ये तो OH तो आपका एक्सियल पे प्रेजेंट है, और CH2OH जो है ये किधर प्रेजेंट है, आपका इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, अब कोने की कॉर्नर की तरफ है। तो OH किधर है आपका, एक्सियल पे। इस साइड बात करें अगर OH ग्रुप की तो ये भी कॉर्नर की तरफ है, तो ये भी हो गया एक्सियल पे। इधर OH जो है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज के स्ट्रक्चर की, कि उसकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। तो पहले उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बीटा के मतलब क्या है कि आपका जो OH ग्रुप है वो किधर आएगा, आपका लेफ्ट साइड में आएगा। देन नेक्स्ट जो OH होता है वो भी आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। देन जो नेक्स्ट 2 कार्बन है उन पे आपका OH ग्रुप होता है राइट साइड में, और ये हो गया आपका CH2, और यहाँ से आपकी जो हेमी एसिटल लिंकेज है
वो आ जाएगी। तो ये आपका क्या कंपाउंड हो गया, बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज। ओके, अब सबसे पहले हम इस कंपाउंड की क्या बनाएंगे, होवर्थ प्रोजेक्शन। तो होवर्थ प्रोजेक्शन के लिए ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। तो देखिए जो ये वाला कार्बन है इसमें आपका CH2OH किधर है, राइट साइड, तो ये किधर आएगा आपका अभी बिलो द प्लेन। तो ये हो गया आपका CH2OH OH। अब जो बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो सेम आएगी, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है अल्फा और बीटा में। बाकी जो आपके स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसी ही बनानी है आपने जैसे आपने अल्फा के टाइम पे बनाई थी, राइट। तो जो राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड में है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। तो ये हो गई बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज की होवर्थ प्रोजेक्शन। अब हम इस कंपाउंड की जो चेयर फॉर्म है एक बार वो भी बना लेते हैं, देन हम देखेंगे कि हमारा जो कौन सा कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गई आपकी चेयर फॉर्म। अब देखिए चेयर फॉर्म में क्या करना है, होवर्थ प्रोजेक्शन को देखते हुए बनाते हैं हम लोग कि जो ग्रुप नीचे की तरफ है वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका CH2OH और ये OH। और चेयर फॉर्म में भी बाकी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम आएगी, बिकॉज सिर्फ इसी कार्बन पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, चेंज है। तो ये आ गया OH OH यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, H ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब पहले इस कंपाउंड पे देखते हैं कि कौन एक्सियल पे है और कौन इक्वेटोरियल पे है। तो ये जो CH2OH है, राइट, ये किधर प्रेजेंट है आपका, कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका एक्सियल और ये हो गया इक्वेटोरियल। ये OH भी कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये किस पे है, एक्सियल पे। ये OH भी कॉर्नर है, तो ये भी एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल, बिकॉज ये कॉर्नर की तरफ नहीं है। चलिए ये आपका कौन सा है, ये है आपका बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज। अब हम इन दोनों कंपाउंड्स में देखें तो देखिए आपके जो इस ग्रुप को छोड़ देते हैं तो बाकी आपके जो 3 OH ग्रुप उनमें से 2 एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है। ऐसा ही बीटा में भी है आपका 2 एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। तो देखिए यहाँ से तो आप चीज़ देख नहीं सकते कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। और हमने बताया था कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका क्या ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इक्वेटोरियल पे आपका बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। तो देखिए अभी हमें सिर्फ इस ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे आपका CH2OH किस पे प्रेजेंट है, एक्सियल पे, और CH2OH जो ग्रुप है वो कैसा, बल्कि ग्रुप है। ये जो ग्रुप है आपका ये कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, और ये आपका एक्सियल पे प्रेजेंट है। तो मतलब ये कंपाउंड तो हमारा स्टेबलाइज नहीं है, इसको तो इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होना चाहिए था। और यहाँ पे जो आपकी अल्फा फॉर्म है इसमें आपका जो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है ये किस पे प्रेजेंट है, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये वाला जो कंपाउंड है आपका अल्फा वाला, ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल, मोर स्टेबल देन बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज। ओके, तो ये तो आपकी अल्फा और बीटा जो डी फ्रक्टोपायरेनोज है उनकी स्टेबिलिटी की बात हो गई। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है वो कैसे फॉर्म होती है। 5 मेंबर्ड रिंग की होवर्थ प्रोजेक्शन देख लेते हैं अभी। तो 5 मेंबर्ड रिंग की जो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा के लिए ये हो गया आपका OH और ये क्या हो जाएगा आपका CH2OH ग्रुप। देन इस कार्बन पे ये आता है OH H COH H, और इस कार्बन पे तो क्या है आपकी हेमिएसिटल फॉर्मेशन ही है। तो ये हो गई आपकी हेमिएसिटल लिंकेज। ओके, ये क्या है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो अभी हम इसकी होवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो होवर्थ प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे क्या बनेगी आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग। सॉरी स्ट्रक्चर ना बहुत गंदी बनी है यहाँ पे मेरी। देखिए अभी 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप को बताना है जो राइट साइड में है वो कहाँ पे आएगा आपका, बिलो द प्लेन। तो ये हो गया OH, ये हो गया आपका CH2OH। देन नेक्स्ट में आपका नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो ये हो गया H OH। नेक्स्ट कार्बन में आपका OH नीचे की तरफ है और देन हाइड्रोजन। जब लास्ट कार्बन की बात करेंगे तो जो CH2OH बिकॉज बल्कि ग्रुप है तो आप इसको अबव द प्लेन रखेंगे और ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टो
फ्यूरिनोज। ओके, और अगर यहीं पर आपके बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए वो स्ट्रक्चर आपकी कैसे फॉर्म होगी। अब आपको पता है कि आपका जो अल्फा और बीटा में सिर्फ ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जस्ट रिवर्स। तो इस केस में आपका OH ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका CH2OH, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो बाकी के स्ट्रक्चर्स में ग्रुप आपके सेम रहेंगे अबव द और बिलो द प्लेन, राइट। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी हो गई, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरिनोज की। ओके, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये किसकी थी आपकी, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरिनोज की। ओके, तो यहाँ पे जो आपका फ्रक्टोज है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉवर्थ रिप्रेजेंटेशन और चेयर फॉर्म, 5 मेंबर, 6 मेंबर, सारे स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने स्टडी कर ली है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।